नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। हुकूमत ने उस फैसले के ख़िलाफ़ जो अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था रिज़र्व सीट के ऊपर, जहां चारों तरफ ये आवाज़ आ रही थी कि ये फ़ैसला अदालत का एक सियासी फ़ैसला है, पॉपुलर फ़ैसला है, ये कानून और आइन के तहत फ़ैसला नहीं है बल्कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है 51 में भी 106 में भी। और अदालत ने अपने इख्तियार जो उनकी जुरिडिक्शन है उससे बाहर निकल कर फ़ैसला दिया है और ये भी नहीं बता सके कि किस जुरिडिक्शन के तहत ये फ़ैसला दे रहे हैं। चुनांचे 15 दिन का जो लॉ इन्होंने बनाया है ये बन गया एक नौ लॉ, जबकि 3 दिन का लॉ मौजूद था। चुनांचे ये बात इस्टेब्लिश हो रही है कि ये फ़ैसला सियासी है, ये फैसला पॉपुलर है, ये फैसला सोशल मीडिया और मीडिया को देख के किया गया है, ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला है। लेकिन 189 के तहत चाहे गलत फैसला हो चाहे सही फैसला हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, मानना है लोअर कोर्ट ने भी और तमाम इदारों ने भी। इसलिए ये एक आर्टिकल बोलता है, लेकिन इस आर्टिकल की तशरीह होनी चाहिए कि आया अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले को भी इलेक्शन कमीशन माने, क्या हुकूमत माने, क्या इदारे माने, पार्लियामेंट माने, तो इसकी तशरीह हो या पार्लियामेंट एक छोटी सी अमेंडमेंट लग दे कि सुप्रीम कोर्ट का हर कानूनी और आइनी फैसला तमाम इदारे मानने के पाबंद है। चुनांचे अगर ये चीज़ सामने आ जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला नहीं है, ये पॉलिटिकल फ़ैसला है, सियासी फ़ैसला है, नज़रिए ज़रूरत के तहत है, दबाव के तहत है, पॉपुलर फ़ैसला है, तो हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इदारे पार्लियामेंट ना माने। माजी में हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, जब उनको ये लगा कि ये फैसले आइन से मुतसादम है तो उन्होंने नहीं माना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ैसला आ गया है, लेकिन इस फैसले के ऊपर रिव्यू पिटीशन फाइल की है हुकूमत ने उन्हीं जजेस के पास, क्योंकि तकरीबन 17 जज की कैपेसिटी है, 13 जज का फैसला आया है, इन्हीं 13 जज के सामने जाएगा। क्या ये 13 जज अपनी तस्लीम करेंगे गलती? बहुत मुश्किल मसला है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आइनी और कानूनी फैसला हुआ होता तो फिर उसमें देखा जाता है कि कोई नई शिकायत है, क्योंकि बहुत लिमिटेड हो जाता है रिव्यू, कोई नई शिकायत है और आइन और कानून के लिहाज से कोई नई बात आई है। यहाँ तो आइन और कानून को लपेट दिया गया, फैसला सियासी है, तो जब सियासी फैसला है तो वो उसमें तब्दीली होना बहुत मुश्किल है। बहरहाल हुकूमत रिव्यू में गई है ताकि मज़ीद एक्सपोज किया जाए और वो उसका फ़र्ज़ है वो ये बताए कि हमने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये रिव्यू में जाने का मकसद भी है कि वो हुकूमत ये बताएगी कि हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, चाहे आप इसको रिव्यू में भी रिजेक्ट कर दें। लेकिन फिर तारीख़ इस फैसले को कैसे लेके जाएगी और आने वाले किसी वक्त में 13 जजेस से ज़्यादा 17 जज इस फैसले को टर्न आउट कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को उड़ा चुकी है, कई दफ़ा उड़ा चुकी है। तो अब मसला यहाँ पे आता है कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत तो अपना काम करने जा रही है, रिव्यू पे जा रही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उन्होंने बहुत ही ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जिसमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने कानून बना दिया है, ये इख्तियार नहीं है। 175(2) इनकी जुरिडिक्शन है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। 184, 185, 187 यानी कंप्लीट जस्टिस में भी इनके पास ये इख्तियार नहीं है कि जो एप्लीकेंट नहीं है, जो 80 अरकान आए नहीं, उनको सुना नहीं गया, इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया, पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, पीटीआई कहीं थी नहीं, लेकिन फैसला टोटल पीटीआई में दे दिया गया। 3 दिन के कानून को भी उड़ा के 15 दिन कर दिया गया। अब इस पे इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी वजाहत कर दी है कि ये फैसला गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और दूसरा ये भी बता दिया है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि 39 लोगों के साथ जो है उनका सिंबल था, किसी के साथ उनका सिंबल नहीं है, आज़ाद चाह चुके हैं और ये रिवर्स नहीं हो सकता। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है तो चुनांचे उन्होंने कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट यह कानून बना सकती है। चुनांचे एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, इदारों के दरमियान भी और हुकूमत के दरमियान भी। अब ये हालात हो गए हैं कि लोग कहने लगे हैं कि ये जुडिशल कू है। मसलन ऐसा फैसला है कि जो कानून और आइन और
पिछले किसी अदालती फैसले की नज़ीर नहीं मिलती। चुनांचे ये प्योर सियासी फैसला है, पॉपुलर फैसला है, और ये फैसला लड़ाई स्टार्ट करने के लिए है कि हम जो चाहेंगे करेंगे, तुम्हें मानना पड़ेगा, और तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने भी ठान लिया है कि हम इन चीज़ों को एक्सपोज करेंगे, हम उसी चीज़ को मानेंगे जो कानूनी और आईनी है। देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।